आइए चर्च, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। ये समय है कि हम सब आराधना में बढ़े, और ये समय है कि आज की आराधना में इस समय प्रभु हमसे बातें करें। आइए हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें, हम अपने आप को पूर्ण तौर पर प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। उससे कहें, प्रभु यीशु आप जो मुझसे कहना चाहते हैं वो आज आप कहें। आज आप मुझसे बातें करें, आज आप मुझसे बातें करें यीशु। यीशु इस समय जितने हमें लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आप इन सब से बातें करें। आज की आराधना में लॉर्ड एक नया काम होने पाए। जी प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज एक नया काम होने पाए। यस हो पिता, एक नया काम होने पाए। यस हमारा जीवन में ऐसा न रहे जैसे हम आए हैं। तेरे अनुग्रह की सामर्थ के द्वारा आज हम बदल के वापस जाएं। यस Oh, लॉर्ड। from the inside out, यस Lord, अंदर से हमें बदल। और यीशु रीना ले कि मैंने अलामों ने तेरे ही नलाने ले। आइए हम सब अपने मुंह को खोले थोड़े समय के लिए। प्रभु यीशु की आराधना करें, उसको धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, उसका धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आइए, कोई भी जो शांत रहे, अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करें, उसको आराधना देनी शुरू करें। हम धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रीना ले रानी ले मैंने अंदोलो को मैंने ले रानी रे नाले मैंने ने तेरे ही नलो माने ले। ओ पिता, जितने हमें इस समय लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आप उन सबसे बातें कर लॉर्ड। आज की रात में एक नया काम होने पाए लॉर्ड, आज की रात में एक नया काम होने पाए। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। एक नया काम तो हमारे जीवन में कर, एक नया काम तो आज हमारे परिवार में कर, एक नया काम तो हमारे शहर में कर, एक नया काम तो इस भारत देश में कर। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमसे बातें कर। हालेलुया। आज पिता के भेदों को हम पर प्रकट कर। थैंक यू जीसस। पिता, हमारे घायल प्राण को चंगा कर। यस जीसस। हमारे घायल प्राण को चंगा कर लॉर्ड। थैंक यू आज की रात में तू विराजमान है। यस जीसस। कलीसिया प्रभु यीशु हमारे बीच में है। यस लॉर्ड। और हिनले एलियालो मैंने दे रही। प्रभु आपकी सामर्थ काम कर रही है धन्यवाद प्रभु। हर एक सुनने वाले के जीवन में, तेरी आराधना करने वाले के जीवन में। यस लॉर्ड। थैंक यू। आप सुंदर हैं यीशु, और आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। यस लॉर्ड। जीसस। क्योंकि सिर्फ यीशु ही है हमारी ऊंची चट्टान। यीशु ही है हमारे छिपने का स्थान, और उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है कि जो हमें हर एक मुसीबतों में से छुड़ाए। वो हमारा सच्चा मित्र है कलीसिया। हम अपनी आंखों को यीशु आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता आपकी ओर से ही आती है। हमारा भरोसा तुझ पर है यीशु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रयोजन करने वाले आप हैं। आप हैं यहोवा यिरे, जो हमारा प्रयोजन करते हैं, जो हमें चंगा करते हैं, जो हमें सामर्थ देते हैं, जो हमें खड़ा करते हैं। थैंक यू जीसस, इस अद्भुत प्रेम के लिए मेरे स्वर्गीय पिता। यस जीसस। थैंक यू। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। यस जीसस। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आइए कलीसिया सब मिलके गाएं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति। वो हमारे बीच में है। हे
पिता Gloria nella benele. तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन Yes, दाता, Jesus. हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए गाएं। आराधना यीशु, ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर, ये बात सत्य है। सभी मिलके गाएं, तेरे सिवा कोई नहीं यीशु, कोई नहीं। आराधना, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए अपने हाथों को उठाते हुए सभी मिलके गाएं। आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना। आइए कलीसिया सभी मिलके गाएं। आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। Yes, Jesus. हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना। आइए कलीसिया सभी गाएं। ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना। वो हमारे बीच में है, वो आराधना, आराधना। उसकी मधुर उपस्थिति हमारे बीच में है। वो तो आइए हम कोई भी जन शांत न रहे। उसकी मधुर उपस्थिति हमारे बीच में, हम सभी गाएं। आराधना, ओ आराधना। सचमुच यीशु तेरे सिवा कोई नहीं है। हम सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु सिर्फ आपको देते हैं। केवल आप ही उसके योग्य हैं और दूसरा कोई नहीं। हमारे योग्य परमेश्वर, हमारे पवित्र परमेश्वर, हमारे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर।
धन्यवाद कि हम आपकी बाहों में हैं और आपने हमें अपनी बाहों में संभाल के रखा है पिता। यीशु, आपने हमें अपनी बाहों में संभाल के रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया हम यीशु की बाहों में हैं, कलीसिया हम यीशु की बाहों में हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है चर्च, हमें किसी बात से नहीं डरना, क्योंकि हम यीशु की बाहों में हैं और उसने हमें संभाल के रखा हुआ है। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे। ये बात सत्य है, सब मिलके गाए। आराधना मैं देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हर एक आवाज मिलके गाए। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी, आइए कलीसिया सब मिलके गाए। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे। तूने तो अपनी जान ही दे। आइए सब मिलके कहे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया।
बाहों में संभालता, तू बाहों में संभालता मुझे। आराधना में देता तुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। एक बार फिर गाएं, तू बाहों में संभालता मुझे। आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन। अपने हाथों को उठाते हुए सभी मिलके गाएं, हालेलुया आमीन। आइए हम एक आवाज स्वर्ग तक पहुंचाएं, हालेलुया आमीन। और गला बेले और गला बेले हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ मिलकर, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सचमुच हम उसकी बाहों में और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कितना अनोखा और कितना महान उसका प्यार है कि वो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है। कलीसिया, हम तो पाप में थे लेकिन वो हमारे लिए पापी बना। वो तो पाप को जानता भी नहीं था लेकिन तब भी वह पापी बना। हम तो धार्मिकता के बारे में जानते भी नहीं थे लेकिन उसने हमें धर्मी बना दिया। कि आज हम अपने पिता के सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए आज आराधना कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें चुना। हमने आपको नहीं, आपने हमें चुना। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता। सचमुच तो हमें कभी नहीं छोड़ता लॉर्ड। धन्यवाद। मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में है और वो हमेशा तेरे हाथों में ही रहेगी। जी प्रभु। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू छोड़े ना कभी, तू छोड़े ना कभी। सभी कलीसिया मिलके गाए, मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग, हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू बना रहे।
प्यारी तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी, सभी मिलके गाएं, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी ढाल। Thank you, Lord. मुझ में समाया है यीशु तू हरदम। मेरे विश्राम स्थल, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, तू ही है मेरी सांस। मुझ में समाया है, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम। यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी, तेरी प्यार, सभी मिलके गाएं, बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। आइए ये बात सभी मिलके गाए, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। Yes, yes. ये कलीसिया Thank you, Lord. सभी मिलके इस बात की घोषणा करें, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हाँ, हाँ हमारे प्यारे पिता तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा।
चर्च, हम इस समय विश्राम में हैं Thank you, Lord. क्योंकि हम यीशु की अपने पिता की बाहों में हैं। हम उसकी प्यारी बाहों में हैं। ये समय है कि हम विश्राम में दाखिल हों। Yes, Jesus. वचन बताता है ये प्रतिज्ञा अभी भी है विश्राम में शामिल होने की। तो आइए कलीसिया, हम देरी ना करें। उसकी बाहों में आराम है, उसकी बाहों में शांति है, उसकी बाहों में आनंद है, उसकी बाहों में चंगाई है। Yes, Lord. अपने आप को उसके बाहों में, उसके हाथों में सौंप दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता इस अद्भुत प्यार के लिए, इस अनोखे प्रेम के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। तेरी सांस, मेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए। सभी मिलके गाए। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए। तेरी यीशु, प्रभु यीशु महान। तू जीवन, सभी गाएं। तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए। सब मिलके गाए। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए। तेरी यीशु, प्रभु यीशु महान। अपने हाथों को उठाते हुए कहें, ये
प्रभु यीशु महान, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया। प्रभु यीशु महान, उसने हमें पापों की कीच से बाहर निकाला। प्रभु यीशु महान, उसने हमें पिता की धार्मिकता बनाया। प्रभु यीशु महान, उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। प्रभु यीशु महान, पाप न जानते हुए पापी बना। प्रभु यीशु महान, हमारे जीवन की डोर उसके हाथों में है। प्रभु यीशु महान, Thank you, Jesus. तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए तेरी यीशु। Thank you, Jesus. आइए हम थोड़े समय के लिए अपने मुंह को खोलें। Jesus, hallelujah. उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमारे टूटे हृदय को जोड़ा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। शैतान ने तो हमें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु का कि उसने हमें आज जोड़ दिया है। उसने हमारे जीवन को चंगा किया, उसने हमारे घायल प्राण को चंगा किया। और आइए थोड़े समय के लिए उसकी आराधना करेंगे। आइए हम कोई भी जन शांत ना रहे, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए उन सब जन अपने मुंह को खोलें। धर्मी जन शांत नहीं रह सकते, धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। चर्च धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। जो जानते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है, तो आप शांत नहीं रह सकते। आइए उसकी हम तो सना करें, आइए उसकी होसैना गाएं। होसैना यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आदि और अंत हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं। ओ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, आपका राज्य हमारे बीच में है, आपका राज्य हमारे बीच में है, आपका राज्य हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद अब्बा पिता, इस मीठी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अब्बा पिता। थैंक यू जीसस। जीसस। संहिता क्यों? क्योंकि इस भजन, ये सारा भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह को सामने रखते हुए लिखा गया है। आमीन। ये राजा दाऊद ने लिखा और ये भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह के लिए है। सब कुछ इसकी एक एक आयत। आमीन। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप बाइबल में जहाँ भी जाएंगे, जिस भी किताब में जाएंगे, जिस भी अध्याय में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ पर हमेशा मिलेंगे। आमीन। चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो। ओके, म्यूजिक बंद कर दीजिए। चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, प्रभु यीशु मसीह आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिनसे सब कुछ बना। प्रभु यीशु मसीह के कारण ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह के कारण ही सब कुछ था, और यीशु मसीह के कारण ही सब कुछ होगा। आमीन। और हमारी आंखें हमेशा यीशु मसीह की ओर लगी होनी चाहिए, हमेशा। आमीन। और जब आपकी आंखें अपने प्रभु यीशु की ओर लगी रहेंगी हमेशा, तब आप देखेंगे आप अपने जीवन में ऐसे जायवंत तरीके से जिएंगे जैसे आप कभी नहीं जी पाएंगे। आमीन। सिर्फ और सिर्फ तब जब आपकी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगी होंगी। आमीन।
हर समय, हर पल। और यहाँ पर सबसे पहली आयत हम पढ़ते हैं, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह को कह रहे हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये हमें पिक्चर दिखा रहा है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए और उसके बाद जब वो स्वर्ग में गए, 40 दिनों बाद जब वो स्वर्ग में गए, तब पिता परमेश्वर से उनसे जो पहली बात हुई, सबसे पहले पिता परमेश्वर ने क्या कहा? अब तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। आमीन। अब तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उनका ये कहने का क्या मतलब है कि इस पृथ्वी पर अब जो अनुग्रह का समय है, पिता ने कहा अब तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, और वो समय आएगा जितने भी शत्रु तेरे विरोध में खड़े होते हैं, तेरे विरोध में मतलब तेरी देह के विरोध में, अगर पिता परमेश्वर ये बात यीशु मसीह को कह रहे थे, इसका मतलब ये बात पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए कह रहे थे। आमीन। क्योंकि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। और पिता उनको ये कह रहे थे कि जितने भी शत्रु तेरे विरुद्ध उठेंगे, जितने भी शत्रु तेरी देह के विरुद्ध उठेंगे, जितने भी शत्रु तेरी कलीसिया के विरुद्ध उठेंगे, तेरे लोगों के विरुद्ध उठेंगे, उन सबको मैं तेरे पैरों की धूल बना दूंगा। आमीन। वो समय आएगा, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। पिता ने कहा है तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तब तक हमें पिता के दाहिने हाथ बैठना है, और हम दाहिने हाथ हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी सच्चाई है, वास्तविकता है। आज हम मसीह यीशु के साथ पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, ये हमारी सच्चाई है। आमीन। लेकिन हम इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को बहुत बार भूल जाते हैं। हमें पता नहीं होता हम कहाँ बैठे हैं। अपनी आइडेंटिटी को, हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं कि मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है। आमीन। जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक लड़की की कहानी बताता हूँ। एक बच्ची तकरीबन 4 साल की, साउथ अमेरिका में वो रहती थी। कंबोडिया नाम का वहाँ पर जंगल है, और उस जंगल के पास एक गांव था। तकरीबन 1950 की बात है। तो 4 साल की एक छोटी सी बच्ची अपने गांव में खेल रही थी। तो वहाँ से एक व्यक्ति ने उसे अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया उसका, और उसके चेहरे पर उसने अपना एक कपड़ा डाल दिया। उस कपड़े के अंदर नशीला पदार्थ था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। तो जब उसे थोड़ी थोड़ी होश आने लग गई, वो ये बता रही हैं अपनी कहानी, अभी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तकरीबन 60 साल की। वो कहते कि मुझे हल्का हल्का सा याद है कि वो मुझे जंगल में से लेके जा रहा था, कंबोडिया का जंगल, जो दुनिया के सबसे भयानक और ख़तरनाक जंगलों में से एक है, दुनिया के, कंबोडिया का जंगल। तो उसमें से लेकर जा रहा था, और वो उसको भागता हुआ लेके जा रहा था। उसे होश आया धीरे धीरे, उस बच्ची को, 4 साल की वो बच्ची, उसे होश आ रहा था धीरे धीरे। झाड़ियाँ उसको काट रही थी, और उसके कपड़े फट रहे थे, और उसको चोटें लग रही थी, लेकिन वो व्यक्ति भागता हुआ उसे लेके जा रहा था, 4 साल की बच्ची को। फिर एक जगह आई, उस जगह पर जाकर उसने उसे फेंक दिया जंगल में ही, और उसे वहाँ छोड़कर चला गया। और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और वो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, वो सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। तो वहाँ पर अकेली पड़ी रही, उसे होश आ गया फिर पूरा। वो जंगल देख के वो डर गई, और वो रोती रही। 4 साल की बच्ची, आप जानते हैं 4 साल की बच्ची क्या होती है, छोटी सी बच्ची। आप सबके भी बहुत से बच्चे होंगे 4 साल के। और वो बैठी रही, रोती रही। एक दिन बीत गया पूरा, और उसने सोचा कि शायद मुझे कोई बचाने के लिए आएगा, लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया, उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। ओके। तो क्या हुआ, तीसरे दिन वहाँ पर जंगल में कुछ बंदर थे, कुछ बंदरों का झुंड था, जो वहीं पर ही पास में ही रहता था। तो वो उसको देखने के लिए आया, उस बच्ची को। वो बंदर के झुंड वो आ गए, उसके पास आ गए, वो उसको देखने लग गए। और आप देखते हैं जब जो कोई जू में गया होगा, चिड़ियाघर में गया होगा, बंदर क्या करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो वो बच्ची को ऐसे हाथ लगाने लग गए, देखने लग गए ये क्या है,
कई बंदर उसको काटने के लिए दौड़ रहे थे, तो वो डरती रही, रोती रही। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दो दिनों बाद उसने क्या देखा, वही बंदर उसको खाना लेके आ रहे थे। उसके लिए जो फल लगते थे पेड़ों पर, वो उसके लिए फल लेके आते थे, उसको खिलाते थे। और ऐसे ही करते करते वो बंदरों के पीछे चलना शुरू हो गई, उनके पीछे पीछे जाना शुरू हो गई। और धीरे धीरे करते करते 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, और ऐसे करते करते 10 साल बीत गए उस लड़की को वहाँ उस जंगल में रहते हुए। और वो एक पेड़, बंदरों का जो पेड़ों का उनका झुंड था, एक पेड़ के ऊपर रहता था कैनोपी में, तो वो भी उनके साथ वहाँ पर रहती थी। 10 साल वो उनके साथ रहती गई। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी जंगल में, उसको एक चमकती हुई कोई चीज़ दिखी, छोटा सा टुकड़ा एक चमकता हुआ दिखा। वो उसकी ओर गई, वो चमक रही थी। वो जाके उसने जब उस टुकड़े को उठाया तो उसमें से उसने 2 आंखें देखी उसकी ओर घूरती हुई उस टुकड़े में से, और वो डर कर उसे फेंक कर भाग गई वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद वो बड़ी हिम्मत जुटाकर उस टुकड़े को फिर से उठाने के लिए आई, और वो टुकड़ा क्या था, वो एक शीशा था। क्या था? शीशा। एक शीशा था, जो छोटा सा टुकड़ा था उस शीशे का। असल में वो अपने आप को उसमें देख रही थी, लेकिन क्योंकि जंगल में इतना समय रहने के कारण वो अपनी वास्तविकता को भूल गई थी, अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को भूल गई थी। वो अपने आप को उस शीशे के टुकड़े में देख के डर गई, और वो डर के मारे भाग गई। और उसके मन में कुछ ऐसा होने लग गया, क्योंकि 10 साल जंगल में बंदरों के साथ रहते रहते वो ये सोचने लग गई थी कि वो भी बंदर ही है। समझ रहे हैं आप? 10 साल, एक 4 साल की बच्ची, छोटी बच्ची, जो कहीं पर ऐसे जंगल में पड़ी रही 10 साल के लिए और बंदरों के साथ, वो अपने आप को बंदरी समझेगी, है ना? और वो एकदम शीशे में देख के डर गई कि ये कौन है। अब बंदरों को वो अपने सामने देखती थी हमेशा, उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं इन बंदरों जैसी नहीं हूं। उसके मन में ये बात आई। वो तकरीबन उस समय 14 साल की हो चुकी थी। तो उसने देखा ये तो मैं ही हूं। जब उसने शीशे को हिला डुला कर देखा, तब उसको ये लगा कि कोई तो बात है जो मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं इन बंदरों की तरह नहीं हूं, मेरी पहचान कुछ और है, मैं कोई और हूं, लेकिन मैं इनके साथ हूं। फिर एक बार वहाँ से एक शिकारियों का एक झुंड जा रहा था, लोग थे तकरीबन 8-10 लोगों का ग्रुप था, वो शिकार करते थे उस जंगल में। तो उन्होंने उस बच्ची को वहाँ से छुड़ाया। असल में छुड़ाया नहीं, आगे बहुत लंबी कहानी है। वो उन्होंने जाकर उसे फिर आगे बेच दिया, उसे गुलामी में वो गुलामी करती रही। तो बड़ी लंबी कहानी है। ऐसे करते करते इंग्लैंड के एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने उसकी मदद की गुलामी से निकलने के लिए। जो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उनसे उन्होंने बचाया और उसे अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया उसे। और फिर अभी वो आज इस समय इंग्लैंड में रहती है सचमुच में, और मैरेंथा नाम है उनका, 60 साल की वो हो चुकी हैं। लेकिन वो ये बताती हैं कि मैं उस समय में अपनी पहचान भूल चुकी थी। जो मेरी भाषा थी, मैं भाषा नहीं बोल पाती थी, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। बस मैं यही जानती थी कि मैं एक बंदर हूँ जो पेड़ों पर चढ़ती है, उतरती है और फलों को खाती है दिन रात। बस उसके सामने उसकी पहचान यही थी। लेकिन जब वो इंसानों के बीच में गई, जब उसे वहाँ से निकाला गया, तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी पहचान तो कोई और है। मैं वो बंदर नहीं हूँ, मैं बंदरों में से नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं उनसे कहीं बढ़कर हूँ, मैं उनसे कहीं उत्तम हूँ, मैं एक जानवर नहीं हूँ। आमीन। उसे ये एहसास हुआ। लेकिन आप जानते हैं, उसकी ही तरह आज सारे मसीही लोग भी, मसीह की कलीसिया भी अपने आप को बंदर समझ रही है। आप जानते हैं? और आप जानते हैं मसीह लोगों का आईना क्या है? ये बाइबल। जब आप इस बाइबल को खोलते हैं, इसे पढ़ते हैं, ये बाइबल कहती है आप जयवंत हैं। आप फट से बंद करके रख देते हैं, डर जाते हैं, मैं जयवंत हूं। बाइबल आपको कहती है आप मसीह यीशु में धर्मी बनाए गए हैं। मैं धर्मी बनाया गया हूं।
आप डर जाते हैं ये बातें सुन के और भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है धर्मी और अधर्मी में बहुत अंतर है, शुद्ध और अशुद्ध में बहुत अंतर है, पवित्र अपवित्र में बहुत अंतर है। आमीन। जो प्रभु के लोग हैं, पिता परमेश्वर ने जिन लोगों को मसीह यीशु के द्वारा अपने पास बुलाया है, वो लोग कहीं कहीं उत्तम हैं। आमीन। आप इस समय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ मसीह यीशु में। आमीन। लेकिन ये पहचान हमारा शत्रु हमसे हमेशा छीन लेता है। हमारा शत्रु उस व्यक्ति के समान है जिसने उस बच्ची को वहां से अगवा किया और उसको जंगल में जाके फेंक दिया। और हमारा शत्रु भी हमारे साथ यही करता है, वो हमें उठाकर जंगल में फेंक देता है, दुनिया की रीतियां सिखाता है, दुनिया के तौर तरीके सिखाता है, और वो कहता है ये देखो ऐसे करना है तुमने, क्योंकि दुनिया ऐसे करती है, तुमने भी ऐसे करना है, सब लोग ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसा ही करो, ये हमारी रीत है, ये हमारे रीति रिवाज हैं, तुम भी ऐसे ही करो। आमीन। वो जाकर हमें हमारा शत्रु वहां पर घेर देता है उस जंगल में, और हम जो जंगल के फिर रीति रिवाज हैं, जो जंगल के नियम हैं, कानून हैं, हम उन पर चलना शुरू कर देते हैं। आमीन। और हम उस बच्ची की तरह अपने आप को बंदर समझना शुरू कर देते हैं। आमीन। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन हमारी पहचान मसीह यीशु में कुछ और है। आज हम मसीह यीशु के साथ पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, और इस पहचान को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आमीन। आप जानते हैं उस बच्ची के पास जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, वो नहीं जानती थी उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन आपके पास है, ये आप सबके घरों में। आमीन। आपके पास है। जब आप इसे पढ़ते हैं, ये आपको बताती है आप किस तरह से दूसरे लोगों से अलग किए गए हैं, दुनिया के लोगों से अलग किए गए हैं। आमीन। दुनिया के लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के लोग बीमार नहीं हो सकते। बीमारियां दुनिया के लोगों पर राज कर सकती है, ये उनका नियम है, लेकिन प्रभु के लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता। आमीन। हमारे ऊपर वो जंगल का नियम लागू नहीं होता, हमारे ऊपर स्वर्ग का नियम लागू होता है कि आज हम मसीह यीशु की तरह हैं, जैसे यूहन्ना बताता है। आमीन। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आप कभी भी दोबारा छोटी छोटी बात के लिए पास्टर जी को फ़ोन नहीं करेंगे, चर्च लीडर्स को फ़ोन नहीं करेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। क्योंकि अब आप अपनी पहचान को जान चुके हैं, आप जानते हैं मसीह यीशु में अब कौन है। अब आप जंगल में रह रहे कोई जंगली जानवर नहीं है, कहीं उत्तम है आप, कहीं उत्तम, उत्तम से भी उत्तम। आमीन। और आगे जब हम चौथी आयत में देखते हैं, सब देखेंगे हम चौथी आयत। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मलकीसदीक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मलकीसदीक के बारे में आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, कई नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताता हूं मलकीसदीक कौन थे। मलकीसदीक पुराने नियम में अब्राहम के समय में एक याजक थे, जिसको अब्राहम ने जाकर भेंट चढ़ाई थी और उन्हें अपनी सारी कमाई का, अपने सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया था। आमीन। ये व्यवस्था के आने से पहले का है याजक, और ये प्रभु यीशु मसीह थे जो मलकीसदीक हैं, जो बाइबल में आप पढ़ेंगे, वो असल में प्रभु यीशु थे, यीशु मसीह थे उस समय मलकीसदीक के रूप में। और क्योंकि वो एक रीत चलाना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे अब्राहम को कि मैं ही तुम्हारा याजक हूं, मैं ही तुम्हारा महायाजक हूं, और मैं ही रहूंगा सदा काल के लिए। लेकिन उसके बाद जब व्यवस्था शुरू हुई, उसमें भी याजक होते थे, महायाजक होते थे, और जब वो आना शुरू हो गए, तब लोग धीरे धीरे अपने जो महान याजक थे उनके, यीशु मसीह, उनको भूलना शुरू हो गए धीरे धीरे। और जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यीशु मसीह यहाँ से चले गए, पिता के साथ हैं अब वो, तब भी उन्होंने नहीं पहचाना, और आज भी वो नहीं पहचान रहे हैं। आमीन। लेकिन आप जानते हैं पुराने नियम में 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग होते थे। एक थे भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट्स, मूसा, अब्राहम और आगे जितने भी हुए, ये सब क्या थे?
एलीशा, एलाइजा, ये सारे क्या थे? प्रॉफिट्स, भविष्यद्वक्ता थे। आमीन। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे वो थे महायाजक। आमीन। लेकिन आप जानते हैं जो भविष्यद्वक्ता थे वो परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से लोगों में सेवकाई करते थे, पिता की ओर से। ओके, वो लोगों को बताते थे कि अब पिता परमेश्वर ये कह रहे हैं, अब पिता परमेश्वर वो कह रहे हैं, पिता परमेश्वर ये चाहते हैं। वो लोगों को बताते थे, इज़राइल को बताते थे। लेकिन आप जानते हैं जो महायाजक थे वो क्या करते थे? वो लोगों की ओर से पिता परमेश्वर के लिए काम करते थे, लोगों की ओर से। वो लोग एक तरह से, जो महायाजक होता था वो उन सभी लोगों को, जितने भी लोग इज़राइल के होते थे, उन सबको वहां पर दर्शाता था। और आप जानते हैं अगर महायाजक, क्योंकि इज़राइल के अंदर ऐसा होता था उस समय, कई महायाजक अच्छे होते थे, कई महायाजक बुरे होते थे, जैसे जैसे आगे उनकी पीढ़ी आती थी। तो जब तो अच्छा महायाजक आता था तो उस साल पूरे इज़राइल में उनको बहुत ऐसे आशीषें मिलती थी। उनके सारे शत्रु हार जाते थे, उनकी फसलें बहुत ज़्यादा उनकी फसलें बहुत ज़्यादा बढ़ती होती थी, उनके ऊपर किसी तरह की बीमारियां नहीं आती होती थी। लेकिन जिस दिन एक बुरा महायाजक आ जाता था उसी दिन उनका वो सारा साल खराब जाता था। आमीन। चाहे लोग कितने भी अच्छे होते थे, लेकिन उस सिर्फ एक महायाजक के कारण उनका वो सारा साल खराब जाता था अगला। लेकिन उस समय में सिर्फ एक समस्या थी कि जो अच्छे महायाजक होते थे वो सारे मर जाते थे। आमीन। लेकिन जो आज हमारे महायाजक हैं वो कभी नहीं मरने वाले, वो अनंत काल के लिए जीवते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं वो कि तू मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है। आज हमारा महायाजक कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। आज हमारा महायाजक यीशु मसीह है, जो सदाकाल तक महायाजक रहेंगे। आमीन। और वो सामर्थी हैं हमें धर्मी बनाने में, वो सामर्थी हैं हमें पवित्र बनाने में, वो सामर्थी हैं हमें उत्तम बनाने में। आमीन। और उन्होंने हमें बनाया भी है, और यही हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमें कभी नहीं भूलनी। लेकिन हमारा शत्रु हमें ये आइडेंटिटी से, अपनी पहचान से हमें हमेशा खींच लेता है। वो कहता है नहीं, तुम ये कैसे हो सकते हो, तुम तो इस दुनिया के हो, तुम आराम से करो, देखो सारे लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपका कोई साथी घूस लेता है, पैसे लेता है, और आपके मन में शत्रु विचार डालेगा, शैतान, वो कहेगा अरे कोई बात नहीं, तू भी ले ले, कोई बात नहीं, वो भी कर ही रहा है आराम से, सारे ही करते हैं, कोई चक्कर नहीं, करो आप भी करो। आमीन। वो हमें जंगल में फेंकने की कोशिश करता है, आप भी करो, कोई बात नहीं, सारे करते हैं। वो ये बात हमारे मन में बार बार डालता है। वो हमें अपनी पहचान से निकालना चाहता है। वो चाहता है कि हम ऐसे बन जाएं कि हमारी कोई भी पहचान ना हो, और अंत में हम भी उसके साथ नाश हो जाएं। लेकिन वो के लोग, मसीह की देह कलीसिया अपनी पहचान को जानती रहेगी, वो हमेशा हारता रहेगा, हमेशा। वो जब भी आपके दिमाग में कोई विचार डालेगा, आप कहेंगे नहीं, मैं मसीह यीशु के साथ, पिता के साथ दाहिने हाथ बिठाया गया हूँ, आज मैं धर्मी हूँ, और मेरे प्रभु सदाकाल के महायाजक हैं, मलकीसिदक की रीति पर वो महायाजक हैं, और वो सदाकाल के लिए रहेंगे। यही मेरी पहचान है। आमीन। आपकी पहचान, अब जब आप प्रभु में नहीं थे तब आपकी पहचान आपके माता पिता के कारण थी, लेकिन आज आपकी पहचान यीशु मसीह के कारण है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। इसीलिए हमेशा उनकी ओर देखिए, उनकी ओर ताकिए, वो अच्छे महायाजक हैं। और जब आप उनकी ओर देखेंगे, आपका हर एक साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन बहुतायत की आशीषों से गुजरेगा। आमीन। बहुतायत सी आशीषों से जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी काम में हाथ डालेंगे, वो काम सफल होगा, फलवंत होगा, फल लेकर आएगा। आप अपनी किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, आप अपनी कंपनी के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप किसी अपने सरकारी दफ्तर में काम करेंगे, आप सरकार के लिए
फायदेमंद साबित होंगे और लोग आपको देखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कैसे? जब आप अपनी पहचान को थामे रहेंगे। आमीन। जब आप अपनी पहचान को थामे रहेंगे। आज अगर आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड गुम जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आपकी कोई भी पहचान नहीं है, आप अनजान हो। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग देखे हैं मैंने, उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बनवाया होता, ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जन्म पत्री होती है, ना उनका वोटर आईडी होता है, ना उनका आधार कार्ड होता है, कुछ भी नहीं होता। वो लोग क्या हैं? अनजान इस पृथ्वी पे, उन्हें कोई नहीं जानता। और आप जानते हैं, अगर सरकार को यह बात पता चल जाए तो सरकार भी उस व्यक्ति को कहेगी हम इसे नहीं जानते। चाहे आप भारत में जन्मे क्यों ना है, तो भारत सरकार भी आपको कहेगी हम आपको नहीं जानते, वो आपको देश से निकाल देगी। आमीन। तो आप सोचिए, हमें अपनी पहचान को अपने पास रखना कितना जरूरी है। और आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए हमारी पहचान क्या है। और आपकी पहचान को याद दिलाने के लिए ये बाइबल आपके पास है, हमेशा प्रभु का वचन, ये आपको हमेशा आपकी पहचान याद दिलाएगी। आप क्या हो, आप मसीह यीशु में क्या हो, आपके महायाजक कितने महान हैं। आमीन। और आप अपने जीवन में हर दिन, आपका जो हर दिन जाएगा बड़ा ही जयवंत जाएगा। आप हर दिन बड़ी ही भरपूरी से जिएंगे। आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आप रात को सोते हुए ये कहेंगे यार आज का दिन बड़ा खराब गया, आज का दिन बड़ा बेकार गया। नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जिस दिन भी आप रात को सोओगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे, कहोगे प्रभु आज तो पूरा दिन बड़ा जबरदस्त गया, मस्त गया प्रभु, आज तो दिन, आज तो मैंने बड़ा आनंद उठाया। आज प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन तो मजेदार दिन था। आपका हर दिन बढ़िया दिन होगा, आनंद से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, जब आप अपनी पहचान को थामे रहेंगे हमेशा। आमीन। आप कोई मुझे बताएगा आपकी पहचान क्या है मसीह यीशु में? आपकी पहचान क्या है मसीह यीशु में? आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं, आपके पास परमेश्वर का फेवर है। आप जहां भी जाएंगे आप हमेशा सफल होंगे, जहां भी। मेरे पास कल एक लड़का आया, वो लेबर का काम करता है, वो सारी जो कंस्ट्रक्शन में लेबर वगैरह होती है उसका काम करता है। जवान लड़का है वो, तकरीबन 20 साल का। तो वो मुझे कहता भैया मुझे प्रभु के बारे में कुछ बताइए। मैंने उसको सिर्फ एक बात बताई, मैंने कहा मेरे भाई प्रभु ऐसे हैं कि अभी तू लेबर का काम करता है, दिहाड़ी करता है, जब तू प्रभु पे विश्वास रखेगा और अपनी पहचान को अपने साथ रखेगा, प्रभु ने तुझे क्या बनाया है, तुझे किस लिए रचा है, तो इस लेबर के काम से धीरे धीरे तू ऊपर जाएगा, तू कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, ठेकेदार बनेगा। फिर धीरे धीरे तेरे नीचे 20 आदमी काम करेंगे, तेरे नीचे 50 आदमी काम करेंगे, फिर एक दिन आएगा तेरे नीचे 100 आदमी काम करेंगे, फिर एक दिन आएगा तेरे नीचे 500 आदमी काम करेंगे, एक दिन आएगा जिस दिन तू एक बहुत अच्छा बिल्डर बन जाएगा। और वो सुन के एकदम हैरान ही रहेगा ये बात। वो कहता है ऐसा हो सकता है सच में? मैं कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यही आपकी पहचान है। प्रभु ने आपको सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। आप सिर हैं, प्रभु के लोग सिर हैं, उत्तम हैं। आप जंगल में भटकने के लिए नहीं है, आप बंदर जैसे नहीं है, आप उत्तम हैं, उत्तम उत्तम उत्तम। राजा, राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु। किसके राजा हैं वो? हम सब के, हम सब जो राजा हैं। वो प्रभुओं के प्रभु कौन है? हम सब हैं। हम वो प्रभु हैं और वो हमारे प्रभु हैं। वो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो राजाओं के राजा हैं, वो यीशु मसीह। और उनकी ओर ताकिए, हमेशा उनकी ओर ताकिए। किसी भी तरह की परेशानी है, फट से ये मत सोचिए कि मैं भाई सैम को फ़ोन कर दूं, भाई साहिल को फ़ोन कर दूं, पास्टर जी को फ़ोन कर दूं। नो, कभी मत ऐसा सोचिए। उसी टाइम बैठिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपने इतनी मार खाई मेरे कारण, ताकि मैं चंगाई पाऊँ और मैं चंगा हूँ। बस इतने सिर्फ 2 शब्द बस बोलिए और आप उसी टाइम चंगाई पाएंगे, चाहे कैसी भी परेशानी है। आमीन। और जब आप इन छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा।
आमेन। और फिर आपका शत्रु आपको कभी भी जंगल में फेंक नहीं सकता, आप कभी भी भटक नहीं सकते फिर, क्योंकि आप हमेशा जानते रहेंगे कि आप कौन है मसीह यीशु में। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।